Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, विनायक कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने बात करना चाहूँगा राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर। राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम दोस्तों मई में होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन को लेकर ये एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गई और उसके बाद इसको आगे करने की बात चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी आप देख रहे हैं अखबार में न्यूज़ आती रहती है कि जल्दी एग्ज़ाम जो है राज्य सरकार को करवाएगी, जो भर्तियाँ अटकी हुई हैं उन भर्तियों को पूरी करवाएगी। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, राज्य सरकार ने तो अपने जो ये एग्ज़ाम जो है राजस्थान पुलिस की उसका टेंडर दे दिया है कंपनी को, और कंपनी ने अपने जो सेंटर हैं उन सेंटरों पर बातचीत कर ली है कि एग्ज़ाम के लिए हमें सेंटर चाहिएंगे। तो ये जो सेंटर की बात हुई है वो ये हुई है कि भाई जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है और स्कूल कॉलेज खुलते हैं उसमें 1 महीने के अंदर हमें एग्ज़ाम करवानी है। तो दोस्तों आप लोग, मैं जहाँ तक मान रहा हूँ मेरे स्टूडेंट लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे और मैं भी आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए ये चैनल शुरू किया है कि हमारे स्टूडेंट रेगुलर जब यहाँ से पढ़ेंगे उनमें जोश रहेगा, रेगुलरिटी रहेगी, रेगुलर पढ़ाई करेंगे और उससे इस एग्ज़ाम जो है राजस्थान पुलिस की उसको फाइट करेंगे। तो आप लोग अपना भविष्य बनाओ, इस एग्ज़ाम को फाइट करो दोस्तों, मेरी यही कामना है। और अपने यहाँ पर अभी ये जो चैनल है उस पर राजस्थान पुलिस के अंदर कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चनों को लेकर के भी आप चिंतित हैं कि सर कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, उनके बारे में भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों कंप्यूटर के बारे में भी आपके जो क्वेश्चन बनते हैं 20 कंप्यूटर के, उन क्वेश्चनों के लिए भी मैं कंप्यूटर की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। जल्दी आपके सामने कंप्यूटर की क्लास भी शुरू होगी दोस्तों, तो आप लोग कंप्यूटर भी पढ़ पाएंगे जल्दी अपने चैनल पर। और इसके अलावा जो महिलाएं बाल हिंसा से संबंधित क्वेश्चन आपके बनते हैं दोस्तों, उनके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े रहिए। राजस्थान पुलिस से संबंधित जो जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। और साथ ही दोस्तों देखो, रीजनिंग जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं आपकी, उन सभी के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक की दोस्तों। टॉपिक अपना चल रहा था कौन सा? दिशा एवं दूरी। तो दिशा एवं दूरी के बारे में दोस्तों देखो, अपन ने जहाँ तक पढ़ा उससे आगे देखते हैं। दिशा दूरी के बारे में दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोग जो आपका वर्ग है, आयत है, उसके आधार पर दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। और अब अपन बात करेंगे दोस्तों दिशा दूरी में जो अपना त्रिभुज है उसके आधार पर दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। त्रिभुज देखो दोस्तों, त्रिभुज जो अपन मैं बना रहा हूँ आपके सामने, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ये। इस समकोण त्रिभुज में ये 3 भुजाएं हैं, 1 2 3। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। तो दोस्तों देखो, त्रिभुज में जो 3 भुजाएं हैं उनमें अपना इसको बोलेंगे क्या? आधार। इसको बोलेंगे दोस्तों क्या? लंब। और एक जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्ण बोलते हैं। तो ये है अपना क्या? कर्ण। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अपन बात करते हैं ये आधार, लंब और कर्ण। तो अपने को क्वेश्चन क्या पूछता है? अधिकतर तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे जो दिशा दूरी से पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको आधार दिया हुआ मिलेगा, लंब दिया हुआ मिलेगा और कर्ण पूछता है। और कई बार दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि आपको क्या करता है? आधार भी पूछ लेता है। ऐसे क्वेश्चन दे दिया जैसे एक आदमी उत्तर की ओर गया, वहां से दक्षिण पूर्व की ओर गया, तो बताइए अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर? आधार ही पूछ सकता है अपने से। तो दोस्तों अपन इसके अलावा जैसे लंब भी पूछा जा सकता है आपसे कई बार। जैसे मान लो एक व्यक्ति पूर्व की ओर गया, वहां से उत्तर पश्चिम की ओर चला, तो आपको दूरियां दे दी और उसके बाद में ठीक यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी जा सकती है दोस्तों। मतलब ये दिया और यहाँ तक, और ये दूरी पूछ सकता है आपसे। तो अपन देखो तीनों की बात करेंगे। सबसे पहली बात ये है दोस्तों, कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं? कर्ण ज्ञात कैसे किया जाएगा आपका? तो कर्ण के लिए देखो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होंगी आपने, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है दोस्तों। तो अब देखो यहाँ पर बात करते हैं अपन, कर्ण ज्ञात करने के लिए सूत्र ये लिख सकते हैं अपन, तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कोई सा भी लिख सकते हैं अपन दोस्तों। उसके अलावा देखो अपन बात करते हैं लंब की। तो लंब ज्ञात करने के लिए दोस्तों आप ये कर देंगे अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और दोस्तों उसके अलावा अपन बात करते हैं आपके आधार की। तो आधार ज्ञात करने के लिए दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं? इसका सूत्र क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर।
ये अपने 3 सूत्र हैं, इनसे अपनी ये तीनों दूरियां ये और अभी मैंने एक बताया था आपको लंब निकालना, तो ये तीनों दूरियां निकाली जाती हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कर्ण ज्ञात करने के लिए, कि आपको बताएगा एक व्यक्ति पश्चिम की ओर गया, वहाँ से उत्तर की ओर चलता है, बताइए अब दोनों जो प्रारंभिक स्थान था उससे और अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, ये अपने से पूछता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो कर्ण ज्ञात करने के लिए आप लोग ये कुछ चीज़ें देखो, फैक्ट है इसमें, जैसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारा हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मैं आपको बताऊँ आधार लंब और बराबर कर्ण। तो देखो दोस्तों क्या हो जाता है, आधार यदि मान लो आधार आपके पास में आ गया 3 और लंब आ गया कितना 4, जैसे ये जो भुजा है ये आ गई 3 और ये कितनी आ गई 4, तो ये 3 और ये 4 आते ही जो कर्ण का मान है वो दोस्तों देखो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 3 ये 4 ये 5, मतलब कर्ण का मान ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर, लंब मान लो कितना हो गया 4, या लंब की जगह आप यहाँ लिख सकते हो, पहले आधार लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, एक ही बात है दोनों में। तो यहाँ पर देखो आधार का स्क्वायर देखें तो आधार कितना है दोस्तों 3, तो 3 का स्क्वायर, लंब कितना है दोस्तों 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 16, तो 9 और 16 कितने हो गए 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 5। इसके अलावा देखो दोस्तों 3 के गुणज में चलेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और यहाँ 5 के गुणज में 5 दूनी 10। उसके बाद देखो दोस्तों 3 तिया 9, 3 चौक 12 और यहाँ पर 5 चौके 20। इस प्रकार से दोस्तों देखो ऐसे चलते जाएंगे आगे आप लोग। यहाँ पर जैसे 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 5 ती सॉरी 15। उसके बाद देखो दोस्तों अगला आ जाएगा 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौके 20, मतलब ये फैक्ट ही चलेंगे। इसके बाद जैसे यहाँ आ गया 15, यहाँ आ गया 20, तो इसका मान 5 के गुणज में चलेगा दोस्तों कितना 25, मतलब 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400, 400 और 225 625, 625 का वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों 25, तो 25 का वर्ग ही होता है 625। इस प्रकार से दोस्तों ये फैक्ट हैं 3 और 4 के गुणज में आएंगे, तो इनका जो कर्ण का मान आएगा वो किस में आएगा 5 के गुणज में। उसके बाद में अपन आज बात करते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे आपको इस दिशा दूरी का जो टॉपिक है इसमें त्रिभुज के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अपन आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है अपना, केस एक बिंदु से पूर्व दिशा की ओर 9 किलोमीटर चलकर अपने बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, तो बताइए अब वह प्रारंभिक बिंदु से न्यूनतम कितनी दूरी पर है, ये दोस्तों अपने से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो न्यूनतम दूरी पूछी है दोस्तों, तो अपन बात कर रहे थे भाई त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखो इसमें सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर चलने के लिए बोल रहा है, तो अपने को पता है पूर्व दिशा ये होगी दोस्तों। पूर्व दिशा की ओर कितना चल रहा है 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। दोस्तों जब कोई आदमी ऐसे जा रहा है तो इसका बायां कहाँ होगा, देखो दायां नीचे की तरफ और बायां कहाँ होगा ऊपर, तो बाईं ओर मुड़कर कितना चल रहा है दोस्तों 12 किलोमीटर। दूरियां देखो ये थोड़ी ज़्यादा होगी 12 किलोमीटर की और 9 कम होगी, तो 12 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वह देखो पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ के बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। तो ये दूरी दोस्तों देखो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये दूरी हो जाएगी दोस्तों क्या, देखो यहाँ 9 है यहाँ 12 है, तो सीधी सी बात करें अपन तो ये देखो 3 तिया 9, मैंने शुरू में बता दिया आपको 3 तिया 9, 4 ती 12, तो 5 ती 15, 5 के गुणज में क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। या फिर यदि अपन सूत्र से हल करते हैं तो दोस्तों देखो कैसे हल करेंगे, कर्ण का मान ज्ञात करना है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, सामने वाली भुजा क्या है कर्ण। कर्ण ज्ञात करेंगे तो कर्ण देखो कैसे ज्ञात कर लेंगे, कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर, आधार कितना है दोस्तों 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है दोस्तों 12, तो 12 का स्क्वायर। अब हल करेंगे अपन, 9 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144, टोटल यदि अपन जोड़ते हैं दोस्तों तो देखो रूट में कितना आ गया 225, और 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ रहा है 15। इसके अलावा देखो दोस्तों ऐसे हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग, यदि डायग्राम नहीं बनाना चाहें तो NES और W, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ये लिख लेंगे दोस्तों। और ये लिखने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये बोल रहा है पूर्व की ओर चलने के लिए, तो आप पूर्व में लिखेंगे कितनी दूरी तय कर रहा है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9,
और उसके बाद में ये बोल रहा है बाएं मुड़कर, तो इसका बायां हो गया दोस्तों ये वाला, और बाएं कितना बता रहा है 12 किलोमीटर, तो यहाँ लिखेंगे अपन क्या 12 किलोमीटर। उसके बाद देखो दोस्तों अब और कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो नॉर 12 आ गया, तो दिशा तो आ गई नॉर्थ ईस्ट प्रारंभिक स्थान से, और नॉर 12 आ रहे हैं, तो 3 तिया नॉर 4 ती 12, तो 5 ती क्या हो गया 15, तो आंसर क्या है दोस्तों 15। इसके बाद देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति एक बिंदु से पश्चिम की ओर 26 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलकर पुनः दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो बताइए अब वह प्रारंभिक बिंदु से न्यूनतम कितनी दूरी पर है। देखो दोस्तों यदि आप लोग इसे NESW से हल करेंगे तो बहुत ईजी वे और बहुत जल्दी हल हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा इसमें। तो सबसे पहले बोल रहा है एक बिंदु से पश्चिम की ओर चलता है, तो पश्चिम दोस्तों देखो यहाँ पर वेस्ट को बोलेंगे पश्चिम। अब कई ऐसे भी हैं जिनको अंग्रेजी भी नहीं आती है, तो अंग्रेजी नहीं आने वाले दोस्त क्या करेंगे, अंग्रेजी नहीं आने वाले यहाँ पर लिख लेंगे क्या उत्तर, फिर लिख लेंगे पूर्व, यहाँ लिख लेंगे आप दक्षिण, और इसके बाद में लिख लेंगे क्या पश्चिम। ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं आती तो यहाँ पर ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। और इसमें पश्चिम के लिए बोला तो पश्चिम में यहाँ लिख देंगे कितनी दूरी 26 किलोमीटर, और यहाँ वेस्ट में कितने लिखेंगे 26 किलोमीटर। तो उसके बाद देखो दोस्तों ये चलकर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दायां देखो दोस्तों इधर हो जाता है, तो दायां इधर कोई अक्षर नहीं है, तो यहाँ आ जाओ आप, यहाँ पर कितना चल रहा है 12 किलोमीटर। फिर यहाँ से दोस्तों दाएं मुड़ने के लिए बोल रहा है, दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से दायां दोस्तों ये हो जाएगा, और कितना चल रहा है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलता है। अब देखो इसके बाद में कोई दूरी दे नहीं रखी अपने को, अब निकालेंगे विपरीत दिशाएं, नॉर्थ की विपरीत साउथ है, तो देखो नॉर्थ की विपरीत साउथ है, तो दोस्तों नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ में तो 12 दे रखी, लेकिन साउथ में कुछ भी नहीं है। ईस्ट की विपरीत कौन सी है वेस्ट, तो ईस्ट का 10 और वेस्ट का 26 है, तो इस वेस्ट के 26 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 16 बचेगा। अब देखो अपन यहाँ पर देखते हैं नॉर्थ में 12 है और वेस्ट में कितने हैं 16 है, तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या 3 के गुणज और 4 के गुणज में आ रहा है क्या, देखो देखें तो 3 और 4 के गुणज में आ रहा है, देखो 3 चौक 12 और 4 चौक 16, तो यहाँ पर 3 का गुणज और 4 के गुणज में आ रहे हैं, तो अपन जो अपना कर्ण का मान आएगा न्यूनतम दूरी निकलवा रहा है, तो वो क्या आ जाएगी 5 चौके 20 आ जाएगी। या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं आप, कर्ण ज्ञात करने के लिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यहाँ पर आपका मान हो जाए, कर्ण का मान निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो गया 256। टोटल देखो दोस्तों कितना हो जाता है 144 और 256 कितना हो गया √400। अब 400 का वर्गमूल देखेंगे तो दोस्तों कितना आ जाता है 20, तो वही मान आ रहा है 20। और दिशा की बात करें तो नॉर्थ और वेस्ट दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम दिशा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दोस्तों क्या 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। और आप लोग डायग्राम बना करके भी हल कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम की बजाय इससे हल करेंगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा और क्वेश्चन का गलत होने के चांस भी क्या होंगे, कम होंगे दोस्तों। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, सुभाष एक बिंदु से उत्तर की ओर 30 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से पुनः दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 28 किलोमीटर चलता है, तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से न्यूनतम कितनी दूरी पर है। ये क्वेश्चन है अपना दोस्तों अगला। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग डायग्राम बनाएंगे तो देखो डायग्राम तो इस तरीके से बनेगा दोस्तों। सबसे पहले उत्तर की ओर चल रहा है, उत्तर की ओर कितना बता रहा है दोस्तों 30 किलोमीटर, उत्तर की ओर 30 किलोमीटर चलकर यहाँ से दाएं मुड़कर, तो यहाँ से दाएं ये हो गया कितना हो गया दोस्तों 10 किलोमीटर, वहाँ से पुनः वह दाएं घूमता है तो यहाँ से दाएं ये हो गया दोस्तों कितना 6 किलोमीटर, उसके बाद फिर दाएं घूमकर अंत में वह कितना चलता है दोस्तों 28 किलोमीटर। ये दूरी कितनी है दोस्तों 28 किलोमीटर। अब अपने से पूछ रहा है बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से न्यूनतम कितनी दूरी पर है, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कैसे आंसर निकालेंगे अपन, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी जो है वो किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर ये कर्ण ज्ञात करना है। यहाँ देखो दोस्तों पहले ये दूरियां निकालनी होंगी अपने को। ये टोटल दूरी 30 थी, ये 6 है, तो ये भी कितनी हो गई दोस्तों 6। 30 में से 6 ऊपर रह गई तो यहाँ नीचे कितनी हो जाएगी दोस्तों 24। इधर देखो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितनी है 28। अब 28 में से देखो दोस्तों 10 ऊपर वाली है तो 10 ये भी होगी। 28 में से जब 10 ये कम हो गई तो यहाँ कितनी बची दोस्तों 18। अब देखो वैसे ही पता चल रहा है अपने को 36 18 6 चौका 24, तो
तो यहाँ 6 पंजे कितना हो जाएगा 30। तो कर्ण का मान कितना आएगा दोस्तों 30। लेकिन अगर आप सूत्र से हल करते हैं तो कर्ण बराबर क्या हो जाता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर। आधार कितना है दोस्तों 18 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। देखो 18 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 324 प्लस तो 24 का स्क्वायर वो कितना होता है दोस्तों 576। स्क्वायर तो आपको याद होनी चाहिए कम से कम 1 से लेकर के 30 तक के। तो उसके बाद देखो दोस्तों 324 और 576 को जोड़ते हैं तो टोटल कितने हो गए 900 टोटल हो रहे हैं। उसके बाद में इनका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल देखो दोस्तों कितना हो जाएगा 30 का वर्ग 900 होता है। तो यहाँ मान कितना आ रहा है 30। लेकिन इतना लेंथ आप नहीं करना चाहिए तो सीधा सीधा मैंने बताया आपको N E S और W नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट लिखो और उसमें सीधा ही क्या कर दो उत्तर की ओर चल रहा है तो 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे 30 किलोमीटर उत्तर की ओर नॉर्थ में लिखेंगे 30। उसके बाद बोल रहा है दाएं मुड़ करके कितना चल रहा है दोस्तों 10 किलोमीटर। तो यहाँ से दाएं ये हो गया 10। फिर यहाँ से दाएं मुड़ करके चलता है कितना 6 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों क्या लिख रखा है अंत में दाएं मुड़कर कितना चलता है 28 किलोमीटर। ये कंप्लीट आपने दूरियां लिख ली और लिखने के बाद में जैसे विपरीत दिशाएं हैं नॉर्थ की विपरीत कौन सी है दोस्तों साउथ है। तो साउथ नॉर्थ की विपरीत है तो आप लोग क्या करेंगे जो नॉर्थ के 30 हैं उनमें से साउथ के जो 6 दे रखे हैं आपके ये घटा दो। 30 में से 6 गए तो दोस्तों क्या बचा 24। और यहाँ पर देखो दोस्तों ये 10 हैं और ये कितने हैं 28 हैं। तो 28 में से 10 घटाएंगे काट नहीं रहे हैं तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 18। अब अपने पास नॉर्थ और वेस्ट में बचा है तो दिशा तो आ गई नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम। और 24 और 18 हैं तो 24 और 18 को दोस्तों क्या हो जाएगा इसका जो अपन 24 दे रखा है और यहाँ 18 दे रखा है तो ये दोनों आधार और लंब आ गए। अब इन लंब और आधार से आप कर्ण ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा क्योंकि 36 18 6 चौका 24 तो 6 पंजे कितने हो जाएंगे दोस्तों 30। तो यहाँ पर अपना जो मान आएगा क्वेश्चन का वो क्या आ जाएगा 30। तो ये बहुत ईजी रहेगा इससे हल करना और टाइम भी कम लगेगा। तो कुछ एग्जाम ऐसी होती है जहाँ पर टाइम कम होता है अपने पास एग्जाम में। तो अपना इसके बाद देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है वहाँ से अंत में दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो बताइए अब वह प्रारंभिक बिंदु से न्यूनतम कितनी दूरी पर है। देखो दोस्तों इसको हल करोगे तो डायग्राम बनाओगे तब तो आपको देखो क्या डायग्राम बन जाएगा। उत्तर की ओर चलता है कितनी दूरी बता रखी है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दोस्तों बाएं इधर हो गया कितना चलता है 10 किलोमीटर। बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। फिर क्या बोल रहा है अंत में दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़कर ये 5 किलोमीटर फिर चलता है। अब बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह न्यूनतम कितनी दूरी पर है। यहाँ से यहाँ की दूरी पूछिए और यहाँ पर आपके सामने देखो दोस्तों 2 त्रिभुज बन रहे हैं। अगर आप त्रिभुज बनाकर डायग्राम बनाकर हल करेंगे तब तो ऐसे हल करेंगे कि इसमें क्या करेंगे एक त्रिभुज ये बना लेंगे या तो इधर से ये त्रिभुज बना लो समकोण त्रिभुज या फिर ऐसे बना लो एक समकोण त्रिभुज उसके आधार पर हल कर लेंगे अपन। तो यहाँ देखो अगर ये त्रिभुज बनाते हैं तो ये दूरी 5 है तो दोस्तों देखो ये 5 है ये 5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 5। तो ये 5 और ये 5 टोटल दूरी कितनी हो गई 10। इधर देखो दोस्तों ये 10 है तो ये भी कितनी होगी 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखो दोस्तों अपन कैसे हल कर लेंगे वही कर्ण ज्ञात करना है अपने को क्योंकि ये दो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है ये कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर हो गया अंडर रूट आधार का स्क्वायर। आधार दोस्तों कितना हो गया 10 और लंब भी कितना हो गया दोस्तों 10। तो यहाँ पर पहली बात तो ये देखो 10 का स्क्वायर होगा। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई होगी या फिर अब फिर बता देता हूँ एक बार त्रिभुज के अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं। त्रिभुज देखो दोस्तों त्रिभुज में क्या विशेषता होती है त्रिभुज के अगर 2 भुजा समान है तो वहाँ पर अगर कर्ण ज्ञात करते हो आप तो भुजा को रूट 2 से क्या करना होता है गुणा करना होता है। तो जैसे 2 भुजा समान है 10 और ये 10 है तो यहाँ पर इसका जो कर्ण का मान है वो कितना आएगा दोस्तों 10 रूट 2 आएगा। और इसे हल करेंगे तब भी वो आएगा देखो 10 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए दोस्तों 200। अब 200 को अपन यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं रूट में देखो 2 या ऐसे लिख सकते 10 मल्टीप्लाई 2 तो यहाँ पर सॉरी 100 मल्टीप्लाई 2 ये भी तो लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 2 100 को 2 से गुणा किया 200 आ गया।
उसी मान को लिखा है अपन ने। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 को 200 से गुणा करेंगे, 200 आ रहे हैं तो 100 का वर्गमूल जरूर निकालेंगे अपन, कितना हो जाएगा 10। लेकिन 2 का वर्गमूल अपना पॉइंट में आ रहा है तो इसको आप अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। तो रूट लिखेंगे 2, 10 रूट 2। तो यहाँ भी मान मैंने कितना बताया, 10 रूट 2। अब इसके अलावा देखो दोस्तों, अगर ये मान लो आपने देखा कई एग्जाम ऐसी होती है जिनके अंदर मान पॉइंट में पूछता है, तो यहाँ पर भी अगर ये मान पॉइंट में दिया हुआ ऑप्शन के अंदर तो क्या करेंगे, तो रूट 2 का मान अपने को पता है 1.414 होता है, और इस रूट 2 के मान को अपन 1.414 को किससे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आपका मान आएगा 14.14। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर पॉइंट में पूछता है तो 14.14 होगी। अगर मान लो मान इसका ऐसे पूछता है डायरेक्ट, तो 10 रूट 2 दिया हुआ है, तो दोस्तों आंसर होगा क्या, 10 रूट 2 होगा। और NESW से आप हल करोगे तो इतनी समस्या ही नहीं है कि 2 त्रिभुज बनाने के लिए NES और W, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले नॉर्थ में चल रहा है, नॉर्थ में कितना, नॉर्थ में चल रहा है आपका 5, तो आप लिखेंगे 5। फिर वहाँ से बाएं घूमता है तो बायां यहाँ से ये हो गया, और यहाँ पर कोई अक्षर नहीं तो यहाँ आ जाओ सीधे, ये हो गया कितना 10। फिर यहाँ से दोस्तों देखो दाएं घूमता, दाएं वापस इधर आ गया तो यहाँ आ जाओ, यहाँ कोई अक्षर नहीं है तो 5, 5 और 5 कितने हो गए 10। 10 नॉर्थ में है और 10 वेस्ट में है, दोनों में 10 है तो दिशा तो कौन सी आ गई, नॉर्थ वेस्ट। और दोनों का मान 10-10 आ रहा है, 2 भुजा 10-10 है, तो कर्ण का मान निश्चित तौर से दोस्तों क्या हो जाएगा, भुजा रूट 2 से क्या हो जाएगी, गुणा। और एक बात और ध्यान रखना, त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं तो 2 भुजा बराबर होती हैं, 3 कोण बराबर है तो तीनों भुजा बराबर होती हैं। तो और तीनों कोण अगर असमान है तो भुजाएं भी तीनों असमान होती हैं, आधार लंब और कर्ण तीनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पर लेकिन 2 भुजा बराबर आ जाए तो हमेशा जो कर्ण का मान आएगा वो दोस्तों क्या आएगा, भुजा रूट 2 से गुणा हो जाएगी। कोई भी सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे उत्तर दे सकते हैं 10 रूट 2। इसके बाद दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, एक बिंदु से उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलकर दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बोल रहा है दोस्तों अब वह प्रारंभिक बिंदु से सीधे कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर सीधा चल रहा है कितना दोस्तों, आपको दिया हुआ है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने किधर घूम जाता है, दाएं बायां दिया नहीं है, दक्षिण की ओर बोल रहा है। दक्षिण की ओर चलने के लिए कई दोस्त क्या करेंगे, नए रास्ता लाएंगे, यहाँ से इधर जाके ऐसे लेके आएंगे दक्षिण की ओर। तो यहाँ दक्षिण की ओर घुमाने के लिए अपने को उधर जाने की जरूरत नहीं है, सीधे ही वापस पीछे घूम जाएगा और सीधा 10 किलोमीटर आएगा। ये 10 किलोमीटर होगी और यहाँ तक दोस्तों ये कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। यहाँ से बाएं घूमता है तो इस जगह ध्यान रखना, बाएं घुमाते समय कहीं आप इस तरफ घुमा दोगे, क्योंकि ये आपकी ओर आ रहा है, दक्षिण की ओर आ रहा है, तो बायां इसका किस तरफ होगा, इस तरफ होगा दोस्तों। ऐसे नहीं कि आपने इधर घुमा दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर आप देखोगे तो ये दिशा भी दी हुई मिलेगी, उत्तर पश्चिम भी आएगी और मान सेम देगा, जो उत्तर आ रहा है वो जो आपकी दूरी है वो सेम देगा, लेकिन दिशाएं अलग अलग देगा 2 ऑप्शन में, एक में उत्तर पश्चिम देगा और एक में उत्तर पूर्व देगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप जब इधर आ रहे हैं तो उस समय इसका जब दक्षिण की ओर जाने वाला आदमी का जो बायां है वो आपके दाएं हाथ की ओर होगा दोस्तों। तो यहाँ से देखो दायां ये हो गया, कितना चलता है दोस्तों, 5 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर ये सीधी दूरी पूछ रहा है, तो इसमें देखो दोस्तों दोनों भुजाएं 5-5 किलोमीटर हो गई, मतलब 5-5 हो गई। इसका मतलब कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब किसी त्रिभुज की 2 भुजा क्या हो, समान हो, तो वहाँ पर कर्ण का मान जो आता है वो हमेशा दोस्तों क्या आता है, भुजा रूट 2 से गुणा हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर भुजा कितनी है 5, ये रूट 2 से गुणा होगी तो ये मान हो जाएगा 5 रूट 2। हो सकता है ऑप्शन में ये 5 रूट 2 नहीं दिया हुआ हो सकता है मान यहाँ पर पॉइंट में दिया हुआ हो। तो अपन बात करते हैं जो रूट 2 है उसके मान की। तो रूट 2 का मान अपने को पता है क्या है, 1.414। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे दोस्तों, 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर देखो दोस्तों क्या जाता है, 5 चौके 20 2 और ये हो जाएंगे आपके 7, 5 चौके 20 0 2 और 5 एकम 5 और 2 7, 7.070 हो जाता है। तो मतलब यहाँ का जो मान है दोस्तों वो आ जाएगा 7.07। तो इसमें जो न्यूनतम दूरी है सीधी दूरी वो कितनी आ गई, 7.07। और दिशा कौन सी आ गई दोस्तों, दिशा आ गई आपकी उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, सॉरी यहाँ उत्तर पूर्व दिशा आ गई। और यहाँ पर यदि इधर आता उत्तर पश्चिम दिशा आती, तो इस प्रकार से आपका मान आ जाएगा उत्तर पूर्व दिशा और कितना 7.07,
मान आ जाएगा। इसके बाद देखो दोस्तों, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका, रोहनी एक बिंदु से पश्चिम की ओर सीधा 10 किलोमीटर चलकर उत्तर पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से दक्षिण पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो बताइए अब वह प्रारंभिक बिंदु से सीधे कितनी दूरी पर है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों अपने से। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या करेंगे अपन, वो पश्चिम की ओर चल रहा है, कितनी दूरी तय कर रहा है 10 किलोमीटर की। वहाँ से पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, तो उत्तर पूर्व दिशा दोस्तों ये हो जाएगी, उत्तर पूर्व की ओर कितना बता रहा है 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर दक्षिण पूर्व की ओर, तो दक्षिण पूर्व दिशा दोस्तों ये हो जाएगी, दक्षिण पूर्व की ओर कितना चलता है 10 किलोमीटर। इसकी स्थिति देखो दोस्तों इस प्रकार से आएगी, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक उसी बिंदु पे नहीं आएगा। इसमें ऑप्शन आपको ये मिलेगा कि ठीक उसी बिंदु पर, तो वो नहीं आएगा इसमें आंसर दोस्तों। यहाँ पर देखो उत्तर क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने को निकालनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने को निकालनी होगी दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो आप कैसे निकालोगे इस बिंदु के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच की। ये 10 है, ये कितनी है दोस्तों 10। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब त्रिभुज की दो भुजा बराबर आ जाए तो वहाँ पर देखो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। सामने वाली भुजा क्या है दोस्तों कर्ण, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, जब ये दोनों बराबर हैं तो कर्ण का मान हो जाएगा दोस्तों कितना, अपना भुजा √2 से गुणा हो जाएगी। या तो आपको ऑप्शन में 10√2 मिल जाए तो आपका आंसर वो हो जाएगा। अगर मान लो 10√2 नहीं मिला आपको, तो कई बार क्या होता है 4 ऑप्शन अलग ही देता है, तो वहाँ पर कई बार ऐसे भी दे सकता है दोस्तों आपको, जैसे 10√2 दे दिया एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में दे दिया आपको 10√2 -10 दे दिया। उसके अलावा दोस्तों ये भी दे सकता है आपको कि 10 कोष्टक में दे दिया √2 - 1। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन देता है, या इनमें से कोई नहीं है उसी स्थान पर आ जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों आपका उत्तर क्या आएगा 10 कोष्टक √2 - 1। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कंप्लीट दोस्तों 10√2 आई है। तो 10√2 में से अपन लोग जब ये दूरी घटा देंगे, यहाँ वाली 10 जो दे रखी है वो घटा देंगे, तो 10 घटाएंगे तभी तो अपने पास में यहाँ से यहाँ तक का मान बचेगा। पूरी दूरी कितनी यहाँ से यहाँ तक 10√2, इसमें से ये 10 घटा देंगे तो अपने पास दोस्तों क्या बच जाएगा 10√2 में से 10 घटाएंगे तो वहाँ पर जो मान आएगा वो आ जाएगा। तो यहाँ दोस्तों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 10 कॉमन है तो 10 को बाहर लिख लिया, कोष्टक में लिख दिया √2 - 1। अगर अपन कोष्टक वाले मान को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, 10 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 10√2 और -1 से गुणा किया तो 10 माइनस के क्या जाएंगे 10, वही मान आ रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख के दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पॉइंट में भी मान आ सकता है, और पॉइंट में मान आएगा तो आपको पता है कि 10√2, तो √2 का मान 1.414, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14.14, तो यहाँ से यहाँ तक कि 10 और आगे वाली 4.14 रह जाती है। और दिशा कौन सी आ जाएगी दोस्तों, पूर्व दिशा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर अगर पॉइंट में मान पूछे ऑप्शन में तो 4.14, और यदि मान लो इस तरीके से ऑप्शन दिए हों तो 10 कोष्टक √2 - 1 आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप राखी एक बिंदु से सीधे उत्तर दिशा की ओर 60 मीटर चलकर वहाँ से बाएं मुड़कर 50 मीटर चलती है, वहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 60√2 मीटर चलती है, तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को दोस्तों कैसे हल करेंगे, देखो अपन सबसे पहले बोल रहा है उत्तर दिशा की ओर चलने के लिए। उत्तर दिशा ये हो जाएगी आपकी, उत्तर दिशा में कितनी दूरी उतारा है दोस्तों, उत्तर दिशा में बोल रहा है अपने को 60 मीटर। उसके बाद देखो 60 मीटर चलने के बाद अपन यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, उसको बाईं ओर मुड़ने के लिए बोल रहा है। यहाँ से बायां दोस्तों ये हो जाएगा, बाईं ओर मुड़कर कितना चल रहा है 50 मीटर। वहाँ से दोस्तों देखो क्या बोल रहा है 50 मीटर चलती है। वहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, यहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा दोस्तों ये हो जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर कितनी चलती है, ये दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 60√2 मीटर चलती है, तो यहाँ पर आता है 60√2 मीटर। ये देखो दोस्तों इसको क्रॉस करते हुए ठीक इसके सिद्ध में आएगी ये बिंदु, क्यों आएगी उसकी अपन बात करेंगे अभी। और यहाँ पर मान कितना आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ की दूरी है वो कितनी आ जाएगी वो भी अभी निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आप लोग ऐसा करेंगे, एक त्रिभुज तैयार करेंगे इस तरीके से। ये एक त्रिभुज बन रहा है आपका समकोण त्रिभुज।
इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पर ये दूरी नहीं दे रखी है, ये दूरी देखो कैसे निकालेंगे अपन। ये यहाँ से यहाँ तक का मान मतलब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसके सामने वाली भुजा क्या है दोस्तों, कर्ण, और कर्ण का मान 60√2 दे रखा है। तो यहाँ पर अपन लोग क्या देखेंगे कि इसकी दो भुजा 60-60 की होंगी। तो ये भुजा 60 है, तो दोस्तों ये भी कितनी है इस त्रिभुज की, 60 है। अब एक भुजा 60 और होनी चाहिए, तो ये देखो ये तो 50 है, लेकिन ये दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, 10। तो 50 और 10 कितनी हो गई, 60। तो ये दूरी भी 60 हो गई, ये दूरी भी 60 हो गई। तो यहाँ पर ये कर्ण का मान कितना आ गया दोस्तों, 60√2 आ गया। अब ये दूरी 10 है, तो ये भी कितनी होगी, 10। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ प्रारंभिक बिंदु से वह 10 मीटर है, और किस दिशा में है, दिशा आपकी हो जाएगी दोस्तों कौन सी, पूर्व दिशा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। उसके बाद देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में सी है, बी और ए की सिध में लेकिन सी के उत्तर में डी है। तो बताएं कि ए के किस दिशा में डी स्थित है। देखो दोस्तों आपस में इनके स्थान जो है दिशाएं बता रखी है मध्य के अंदर, और लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि ए से किस दिशा में डी है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए और आप लगातार जुड़े रहिए, बीच में कोई छोड़ के नहीं जाएगा। आप लगातार क्लास को, कई बार मैं देखता हूँ कि बीच में छोड़ देते हैं कई स्टूडेंट, तो बीच में मत छोड़िए, आप लगातार जुड़े रहिए। देखो ए के दक्षिण पश्चिम में कौन है दोस्तों, बी है। ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, तो यहाँ पर आपने मान लो क्या ले लिया, ए, और यहाँ से दक्षिण पश्चिम ये हो गई दोस्तों दक्षिण पश्चिम। इस तरफ कौन है, बी। उसके बाद बोल रहा है बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में। ए का दक्षिण पूर्व दोस्तों इधर होगा, और बी का पूर्व हो गया, यहाँ पर कौन है, सी। फिर बोल रहा है ए बी और ए के सिध में, मतलब बी और ए के सिध में लेकिन सी के कहाँ, उत्तर में। तो सी का उत्तर दोस्तों ये हो जाएगा इस तरफ, और ए और बी के क्या है, सिध में। यहाँ पर कौन है, डी। ये बोल रहा है कि ए और बी के सिध में और सी के उत्तर में डी है। तो बताइए ए से डी किस दिशा में है, ए के डी किस दिशा में पूछ रहा है। ए के साथ में के लगा हुआ है, तो ए के डी किस दिशा में ये पूछना चाह रहा है अपने से। ए से देखो दोस्तों किस दिशा में है, ये दिशा हो गई अपनी कौन सी वाली, ऊपर उत्तर है, इधर पूर्व है, दोनों के मध्य में उत्तर पूर्व। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, एक घड़ी में 4:35 हो रहे हैं या 4:35 बज रहा है। यदि मिनट की सुई घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री चलती है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखो दोस्तों कोई दिशा नहीं बता रही कि दिशा ही पूछ रही है, इसका पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखो दोस्तों इसमें क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछ रहा है अपने से, ये देखो आपका ये हो जाएगी आपकी घड़ी, और घड़ी में अपन बात करेंगे 4:35 की। तो देखो दोस्तों 4:35 पर घड़ी के जो मिनट और घंटे की सुई की स्थिति होगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4:35 पर ये स्थिति होगी। जो आपका ये घंटे का सुइया है वो तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों, वो तो हो जाएगा आपका 4 और 5 के बीच में, और जो मिनट का सुइया है वो कहाँ होगा दोस्तों, 7 पर। तभी इसमें क्या हो जाएगा, 4:35। अगला बोल रहा है मिनट की जो सुई है वो 270 डिग्री जब घड़ी की दिशा में चलती है, तो मिनट की सुई घड़ी की दिशा में चलेगी कितनी, 270 डिग्री। 270 डिग्री चलती है, तो यहाँ देखो दोस्तों 270 डिग्री चलेगी तो उसको कितना मिनट लग जाएंगे, कितने मिनट लग जाएंगे ये निकालेंगे अपन। तो घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, 6 डिग्री का। तो 270 डिग्री का कोण है, इसमें आप 6 का भाग देंगे तो आपके पास मिनटों की संख्या आ जाएगी। और जब इसमें भाग देते हैं दोस्तों तो देखो 6 चौका 24 बच गए 3 और 30 5 3 15 45 मिनट आ गई। अब जब 45 मिनट के बाद में अपन देखेंगे इस घड़ी को, तो 45 मिनट बाद में देखो क्या स्थिति हो जाएगी इसकी। जब इसमें 4:35 हो रहे थे, अब क्या बोल रहा है 45 मिनट के बाद में इसमें टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये निकाल लो। ये टाइम हो गया आपका कितना, 5:20। 5:20 आ रहे हैं, 5:20 होंगी। तो देखो दोस्तों घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ आ जाएगी, 5 के यहाँ पास में, और ये जो सुई है वो कहाँ आ जाएगी, इस जगह। तो ये कंडीशन आ जाएगी। अब देखो घड़ी की जो घंटे की सुई है वो किस तरफ, कौन सी दिशा प्रदर्शित कर रही है या कौन सी दिशा में है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कौन सी दिशा में हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी आपकी यहाँ और यहाँ के बीच में। इस दिशा को बोलेंगे अपन क्या, दक्षिण पूर्व। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व दिशा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। थक गए हो क्या दोस्तों, थको मत, अभी अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। अगले क्वेश्चन की ओर चलो। अगला क्वेश्चन है अपना,
ए से बी का घर पूर्व की ओर 60 मीटर की दूरी पर है। सी से डी का घर पूर्व की ओर ए से बी की अपेक्षा 2/3 दूरी पर है। यदि बी से सी का घर उत्तर की ओर उतनी ही दूरी पर है जितना कि ए से बी और सी से डी के घर की औसत दूरी, तो बताइए ए से डी के घर की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। दोस्तों अपना उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखो फिर यहाँ पर मैं हल कर रहा हूँ क्वेश्चन को, सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। शुरू से बोल रहा है ए से बी का घर पूर्व की ओर 60 मीटर है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये ले लिया मैंने ए से बी का घर पूर्व की ओर है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी और कितनी दूरी पर है 60 मीटर की दूरी पर। फिर बोल रहा है सी से डी का घर पूर्व की ओर ए से बी के घर की अपेक्षा 2/3 दूरी पर है, वो तो बाद में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी बी से सी की कोई दूरी नहीं, दिशा नहीं बता रखी है। आगे पढ़ो क्वेश्चन को। यदि बी से सी का घर उत्तर की ओर है, बी से सी का घर जो है वो किधर है दोस्तों, उत्तर की ओर। अब ये दूरी बाद में बताई हुई है, तो पहले ये देखो फिर पीछे वाला पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सी से डी का घर पूर्व की ओर, सी से डी का घर किधर है दोस्तों, पूर्व की ओर। तो यहाँ से पूर्व ये हो गया, पूर्व की ओर उतनी ही मतलब कितनी दूरी पर है, ए से बी की अपेक्षा, ए से बी की अपेक्षा 2/3 दूरी। तो ए से बी के बीच की दूरी दोस्तों 60 है, तो इसका 2/3 देखो कितना हो जाएगा, 3 से 60 कट रहे हैं 20, 20 को 2 से गुणा किया 40। तो ये दूरी दोस्तों कितनी आ गई, 40 जो आपकी दूरी है मीटर, 40 मीटर आ जाएगी। उसके बाद में दोस्तों देखो बोल रहा है सी का घर बी के घर से अपेक्षा, बी के घर से उत्तर की ओर है, उतनी ही दूरी पर है जितना कि ए और बी और सी और डी की जो औसत दूरी है। तो देखो इनकी औसत दूरी कितनी हो जाएगी, ये 60 है, ये 40 है। तो देखो दोस्तों ये दो दूरियां हैं, 1 और 2। तो औसत निकालने के लिए राशियों का योग कर देंगे बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या मतलब 2 दूरियां हैं अपने पास में, तो भाग किस कर देंगे 2 का। 60 और 40 कितने हो गए दोस्तों, 60 और 40 हो गए 100, 100 में 2 का भाग दिया तो दोस्तों कितना आ गया 50। तो इसका मतलब ये दूरी कितनी आ गई 50। अब अपने से पूछ रहा है ए से डी के बीच की दूरी, सीधी दूरी पूछ रहा है कि ए से डी की सीधी दूरी कितनी है। तो अपन यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे दोस्तों, ये वाला। इसमें ये मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। तो ये देखो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 60 तो ये है और 40 ऊपर वाली, तो 40 ये हो जाएगी। ये देखो दोस्तों ये दूरी कितनी आ जाएगी, ये 50 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 50। तो 60 और 40 ये तो कितनी हो गई 100, ये कितनी हो गई 50। कर्ण का मान ज्ञात करना है दोस्तों, तो देखो कैसे निकाल लेंगे। कर्ण बराबर आ जाएगा क्या, अंडर रूट में 100 का स्क्वायर प्लस वो दूरी हो गई आपकी कितनी 50, तो 50 का स्क्वायर को देखो दोस्तों क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर यहाँ पर 100 का स्क्वायर हो गया दोस्तों कितना, 100 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 10,000 प्लस 50 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 2500। इस प्रकार से टोटल हो गया दोस्तों कितना 12,500। 12,500 को आप लोग दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में लिखेंगे तो रूट में आप लोग लिख सकते हो दोस्तों क्या 2500 मल्टीप्लाई 5। तो 2500 को यदि 5 से गुणा करेंगे तो 12,500 आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 2500 का वर्गमूल देखेंगे आप, तो 2500 का वर्गमूल कितना आता है दोस्तों 50, और रूट में क्या बच गया अपने पास में 5। तो दोस्तों ये 50 रूट 5, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है दोस्तों कितनी 50 रूट 5 है। और 50 रूट 5 को भी आप आगे हल करना चाहो तो रूट 5 का मान लेकर के 50 से मल्टीप्लाई करके अपन उत्तर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी दूरी आ रही है कितनी 50 रूट 5। दोस्तों आज की क्लास थोड़ी लंबी थी क्योंकि इसमें टॉपिक जो था अपना वो पूरा होने वाला था, तो इसके साथ ही आपका दिशा दूरी टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है। और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको जो इसकी क्वेश्चन की जो PDF है कंप्लीट वो मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, विनायक कोचिंग पलसाना के नाम से है। और आज तक जो अभी जो अपन ने पढ़ा वो कंप्लीट समझ में आया होगा दोस्तों, और समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही अपन अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।